हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। आज आप देखेंगे कि डेथ बाय चॉकलेट केक हम कैसे बनाएंगे। बड़ा ही डेकेडेंट केक है, चॉकलेट लवर्स के लिए हेवन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस केक। सबसे पहले आपने ले लेना है एक 9 इंच का केक राउंड और उसको आपने टॉप से स्मूथ कर लेना है ताकि आपका केक लेवल्ड हो। दोनों लेयर्स के साथ आपने सेम चीज़ करनी है और उसके बाद आपने इनको सिंपल सिरप के साथ इनको स्प्रिंकल कर देना है ताकि आपका केक ज़बरदस्त मज़ेदार और मॉइस्ट हो। एज़ यूजुअल आपको पता है कि हर केक के नीचे हम एक केक बोर्ड रखते हैं, तो वो भी आपने रख लेना है सेम साइज़ का। अपनी लेयर्स को अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्लेवरिंग डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाली है वनीला फ्लेवरिंग। आप चाहें तो स्किप कर दें। सिंपल सिरप की सिंपल रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एज़ वेल एज़ चॉकलेट केक की रेसिपी और तमाम रेसिपीज़ जो इस केक में यूज़ हो रही हैं सारी आपको अवेलेबल होंगी नीचे। मैं इस केक में यूज़ कर रही हूँ रास्पबेरी प्रिजर्व्स, क्योंकि मेरा ये फेवरेट चॉकलेट और फ्रूट कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व्स भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और रेगुलर चॉकलेट गनाश और चॉकलेट की क्रीम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। आपको मैं बताती चलूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी कि मॉडलिंग चॉकलेट फ्लावर्स कैसे बनाने हैं, तो उसका भी तरीका मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगी। अपनी जैम या प्रिजर्व्स की थिन लेयर लगा दें। याद रखना है आपने कि इसकी अगर आप थिक लेयर लगाएंगे तो आपका केक स्लाइड हो सकता है, सो दैट विल बी ट्रिकी। सो एक थिन लेयर बस आपने लगानी है और आप अपना सेकंड लेयर आप देख रहे हैं मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अगेन इस पे सिंपल सिरप लगा रही हूँ और इसके बाद इसके अंदर मैं चॉकलेट बटर क्रीम लगाऊंगी। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप बटर क्रीम बिल्कुल स्किप करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू यूज़ चॉकलेट गनाश एज़ वेल। और ये एक सेकंड टेक्निक मैं आपको दिखा रही हूँ। यूजुअली मैं स्पैचुला के साथ बटर क्रीम लगाती हूँ। आज आप देख रहे हैं कि मैंने एक पाइपिंग बैग में थोड़ा सा होल कर लिया, फ्रंट में थोड़ा सा सीजर से स्निप कर दिया और उस तरह से मैं अपनी बटर क्रीम लगा रही हूँ। और इसकी वजह ये है कि मैंने चूँकि दूसरी लेयर पे जैम यूज़ किया, वैसे बेस्ट ये था कि आपने जिस लेयर पे जैम लगाया था उसके ऊपर आप डायरेक्टली ये बटर क्रीम लगाते, दैट वुड हैव बीन द ईजीएस्ट वे। क्योंकि अगर आप उसको स्पैचुला से बटर क्रीम को करने की कोशिश करेंगे तो आपका जैम स्लाइड होगा और हर जगह लगेगा। तो आपने उसी लेयर पे जिस पे जैम लगाई है उसी पे आप ये क्रीम लगाएं। लेकिन मैंने थोड़ा सा मुश्किल तरीका आप लोगों को दिखा दिया और मैंने दूसरी लेयर पे चॉकलेट क्रीम लगा के तो इसको फ्लिप किया है। विच एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू इज़ फाइन। लेकिन अगर आप इजी वे चाह रहे हैं तो उस तरह करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। साइडों पे और हर जगह आपने क्रीम लगा लेनी है। केक पर हमने बेसिकली गनाश पोर करनी है, तो आपको उसके नीचे के लिए बहुत ही थिन लेयर ऑफ बटर क्रीम की ज़रूरत है ताकि आपका केक एक स्मूथ फिनिश उसकी आ जाए। उसके बाद आप उस पर पोर कर सकें। तो थिक लेयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारी मेन आइसिंग गनाश ही होगी। सो आपने सिर्फ इस केक को बेसिकली क्रम कोट करना है अपनी चॉकलेट बटर क्रीम के साथ। सो अगेन मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप बटर क्रीम स्किप करना चाहते हैं तो आप फिर थिन लेयर गनाश की कर लें और उसके ऊपर फिर आप प्रॉपर जो है गनाश की लेयर बनाएंगे। वो हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे हमने करना है। जब आपका पूरा केक आइस हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 घंटों के लिए या जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं तो रख लें। हमारा गोल ये है कि हमारी जो आइसिंग है वो बिल्कुल हार्ड हो जाए। जितनी आपकी कोल्ड होगी आइसिंग और हार्ड होगी उतना बेहतर होगा। अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे और रूम टेम्परेचर पे होगी आपकी बटर क्रीम, तो फिर जब आप अपनी वार्म गनाश ऊपर से पोर करेंगे तो आपकी सारी बटर क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी एंड दैट विल बी अ बिग मैस। सो यू डोंट वांट दैट।
केक को थिनली आइस करने के बाद और फ्रिज में अच्छी तरह से चिल करने के बाद आपने एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है जिसकी साइड्स हों, और उसके ऊपर आपने अपना कूलिंग रैक रख लेना है और इसके ऊपर फिर आपने केक रख के अपनी गनाश पोर कर देनी है। आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा उस स्टेप को कैप्चर नहीं कर सका जब मैं पोर कर रही थी, लेकिन मैंने सिंपली एक बॉल में अपनी वार्म हुई हुई गनाश रखी थी और उसको पूरे केक के ऊपर पोर कर दिया, और थोड़ा सा मैं इस केक को शेक कर रही हूँ ताकि एक्सेस जो है गिर जाए। आप नोट कर रहे हैं मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी थी गनाश की, और आपको ज़्यादा ही चाहिए ताकि वो साइडों से पोर हो। अगर आप कम के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसकी साइड्स कवर करने में। तो अब हमने इसको प्लेस कर देना है अपने बोर्ड पे, या अगर आप जो भी आपकी सर्विंग डिश है उस पर आप रख सकते हैं। और अब आपने बहुत ही खूबसूरत और आसान सी डेकोरेशन करनी है। मैंने आपको एक वीडियो में प्रीवियसली दिखाया था कि बहुत ही इजीली आप मॉडलिंग चॉकलेट से फ्लावर्स बना सकते हैं, वो बना लें, साथ में अपने लीव्स रख लें और ये हो जाएगा ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का चॉकलेट केक। या आप अपने किसी भी चॉकलेट लविंग फ्रेंड या फैमिली के लिए बनाएंगे तो वो बहुत ही इसको अप्रिशिएट करेंगे और बहुत उनको ये प्यारा लगेगा कि एक मदर्स डे के लिए भी आप बना सकते हैं। बेसिकली किसी भी इवेंट के लिए आप बना सकते हैं। चॉकलेट खाने के लिए तो कोई भी बहाना चलता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। फ्लावर्स भी ज़रूर बनाएं और मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई रियली होप दैट यू एन्जॉयड, और इंशाल्लाह आपको मैंने सिखाना है कि मॉडलिंग चॉकलेट भी घर पे कैसे बनानी है। अगर आप उसको बाहर बाज़ार से ख़रीदना चाहें तो इट्स रेडीली अवेलेबल एज़ वेल। तो आप फ़िलहाल जो है अपने फ्लावर्स की प्रैक्टिस करें और इस केक को बनाएं और इन्जॉय करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आप नए नहीं हैं इस चैनल पे और आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें और मुझे बताया करें कि आपको किस किस्म की रेसिपीज़ चाहिए। इंशाल्लाह आपके लिए मैं नॉन केक रिलेटेड चीज़ें भी लेकर आऊँगी, सिनेमन बन्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी इंशाल्लाह बेक्ड गुडीज़ लेकर आऊँगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप यू गाइज एंजॉयड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।